जय हिंद भाइयों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से रनिंग कर रहे होंगे। जैसा कि भाई हर जगह डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गई, 17 से लेकर 20 तारीख तक लगभग लड़कियों की डीवीपीएसटी हो रही थी मैक्सिमम जगहों पे। तो हमारी कई सारी बहनें मिली जिनका आधा किलो 50 200 ग्राम 300 ग्राम वेट कम था। तो जो मैंने टेक्निक बताया था उन्होंने फॉलो किया और सक्सेस भी हुई हैं। ये आप कमेंट में देख सकते हैं। कोई अलका वर्मा हमारी सिस्टर हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि भैया आपने जो बताया था टेक्निक, मोटा कपड़ा पहन के गई थी और 9 केले और 1 लीटर दूध पी के गई थी, तो वो फिट हो गई। उनका लगभग आधा किलो के ऊपर वेट कम था, तो वो फिट हो गई। अब बारी आ गई हमारे भाइयों की डीवीपीएसटी स्टार्ट होगी। जैसा कि इसी क्रम में हम लोग का भी डीवीपीएसटी है। मेरा 29 को है, सुमित भाई का 27 को है, सूरज भाई का 20 तारीख को था, अंबुज भाई का 24 तारीख को है। तो इसी इसी क्रम में मतलब सबका डीवीपीएसटी हो रहा है। बहुत मतलब एक दिन में एक सेंटर पे लगभग 10 लोग अनफिट और अब्सेंट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट तक जाते जाते 10,000 के आसपास, 8 से 10,000 के आसपास बच्चे अनफिट होंगे, ये तो क्लियर है। तो 8 से 10,000 अनफिट होंगे तो 76,000 में से लगभग बचेंगे 67-68,000 बचेंगे। और उसके बाद रनिंग में भी आप देखिएगा कम से कम 15,000 के नीचे कम, इससे कम तो नहीं फेल होंगे। लास्ट में 50 से 55,000 बच्चे सिर्फ बचेंगे, जो कि फाइनल कट ऑफ पे बहुत असर डालेगा। 4 से 5 नंबर बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जो अभी तक का जो हम लोग का अनुभव है उससे मैं यही बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 20 सितंबर से आपकी रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो 20 सितंबर समझ रहे हैं आप, ग्राउंड में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग की टाइमिंग 26 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट ऐसे आ रही है। अगर दोनों टाइम दौड़ रहा हूँ तो 28-28 मिनट आ रही है। और भी भाई मतलब कि अगर 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो उसमें से 30 लोगों की टाइमिंग आ रही है, 70 लोगों की टाइमिंग अभी नहीं आ रही है। ये कंडीशन है हमारे ग्राउंड की। आपके ग्राउंड की क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे एक अनुमान लग पाता है कि क्या दशा चल रही है। भाई हाइट में बहुत सारे भाई हमारे फेल हो रहे हैं। जैसे कि कौशाम्बी में एक भाई की हाइट 167.8 थी, वो अनफिट हो गया। बता रहे हैं कि अगर 168 अगर आपकी हाइट नाप दे रहे हैं तो सीओ अपनी कुर्सी खुद ही छोड़ दे रहा है और उठ के आके आपका अपने आंखों के सामने फिर दोबारा मेजरमेंट करा रहा है। अगर आपकी पॉइंट में भी हाइट कम आ रही है तो आपको अनफिट कर दिया जा रहा है। चेस्ट में तो बहुत भाई बहन नहीं बाहर हो रहे हैं। चेस्ट में एक सेंटर में बता रहा था कि उसका 77 की 75 चेस्ट था, तो वो अनफिट हो गया था, क्योंकि 75 कितना खींच देंगे भाई, 79 ले आना रहता है। तो चेस्ट में न के बराबर लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन हाइट में हो रहे हैं। हर सेंटर में 5 से 6 लोग हाइट में फेल हो रहे हैं। 75 लोगों का बैच बुलाया जा रहा है, जिसमें 6 से 7 लोग पर डे की बात है कितने हाइट में फेल हो रहे हैं और 4 से 5 लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो पूरा मतलब एक जो रेशियो निकल रहा है 10% लोग बाहर हो रहे हैं, जो फाइनल कटऑफ पे बहुत असर डालेंगे। ये मैं पहले भी आपसे बताया था कि 10,000 के आसपास डीवीपीएसटी में बाहर होंगे। आप ये लिख के ले लीजिएगा। इंग्लिश का जिसका ईडब्ल्यूएस है वो भाई प्रोविजनली फिट किए जा रहे हैं। जिस भाई ने सेंट्रल का लगा दिया है उनके पास उस डेट का स्टेट का नहीं है, वो लोग प्रोविजनल, वो लोग डायरेक्ट जनरल में कर दिए जा रहे हैं। और भाई जो जैसे कि जिस जो कुछ न कुछ इधर कर दिए हैं वो एफिडेविट बनवा के ले जा रहे हैं, तो उनका सही हो जा रहा है, मान्य हो जा रहा है। तो ये है। बाकी कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ जिसका जिसका डीवी है सब लोग हमको अपडेट दे रहे हैं कि भैया हाइट बहुत तगड़ी नाप रहे हैं, हाइट में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। अगर हाइट आपकी यहाँ पे 168 आ रही है तो मानिए आपको वहाँ निपटा ही दे रहे हैं। 167.9, 167.8 वाले बच्चे फेल हो रहे हैं वहाँ पे। अगर आपकी हाइट 168 है तो मतलब मान के चलिए आप पास हो जाएंगे, लेकिन अगर 168 से 1 पॉइंट भी कम है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। बाकी चेस्ट में तो भाई कोई नहीं फेल हो रहा है। लड़कियों का लगभग डीवीपीएसटी कंप्लीट हो गया है। लड़कियों में भी ज्यादातर लोग वेट और हाइट में ही बाहर हुई हैं। वेट में कम, हाइट में ज्यादा लोग बाहर हुई हैं। तो भाई बस इसी के साथ हमारे ग्राउंड में जो टाइमिंग आ रही है यही है कि 100 में 30 लोग समय में दौड़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं दौड़ पा रहे हैं अभी। एक तो साला पानी बरस जा रहा है रोज, जो भी दिक्कत हो, मतलब कि एक दिन दौड़ो दूसरे दिन पानी बरस जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी भाई हमारे यहाँ चलौरी, शुक्ला मार्केट, गोविंदपुर, तेलियरगंज, फाफा मऊ के आसपास के जितने भाई हैं, इनके लिए ग्राउंड नहीं है, ये मैं जानता हूँ। और बहुत सारे भाई बहन को सीन पेन हो जा रहा है, रोड रनिंग कर रहे हैं। तो भाई आप कंपनी गार्डन जाइए, वहां पे सिंथेटिक ट्रैक है, 3 किलोमीटर एक राउंड है। आपको वहां जाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार बाइक, खुद बाइक से जाइए, साइकिल, जिस भी तरह आप जा सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो रनिंग स्किप ना करिए, वहां जाइए। आप 3 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 किलोमीटर दौड़िए, 2 राउंड मारेंगे तो 6 किलोमीटर मिनिमम तो दौड़ ही लीजिए। और उसके बाद ईश्वर शरण ग्राउंड 4 दिन बंद है, 25 तारीख से लगभग खुल जाएगा, सोमवार से लगभग खुल जाएगा। तो ईश्वर शरण ग्राउंड भी आप आ सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, शाम को खुल रहा है। बस भाई इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। अच्छे से आप रनिंग करिए, स्वस्थ रहिए, अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है।
और नौकरी से भी बड़ा बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि अगर नौकरी नहीं है तो जानते हैं कोई कीमत है नहीं, असफल व्यक्ति का कोई नहीं होता, ये भाई आप जानते हैं। ठीक है भाई, आप लड़ रहे हैं इसके लिए आपको बहुत सारा वो कि आप लड़ रहे हैं इस संघर्ष की घड़ी में, आगे भी आप जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ तक आए हैं आगे भी जाएंगे भाई। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे भाई। अपना प्यार दीजिए भाई, क्योंकि मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं ग्राउंड पे कुछ ना कुछ अपडेट आपको दे ही रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मतलब उपयोगी हैं तो साथ दीजिए भाई, आप ही के भाई हैं, आप ही की तरह हैं, कुछ होंगे तो आप ही का नाम होगा, हमारा कुछ नहीं होगा भाई। बस इसी के साथ धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।